अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो रमज़ान जहाँ बहुत सी रहमतें, बरकतें और नेमतों का महीना है, वहाँ हाउस वाइफ के लिए ना ओवरलोड हो जाता है, बहुत सारा काम होता है। सहरी से दिन स्टार्ट होता है, बच्चों का ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, बच्चों का लंच, अफ्तारी और डिनर, फिर मानो तो बहुत सारे और भी काम होते हैं। दिन ना एंड नहीं होता। थोड़ी सी भी प्री प्लानिंग, थोड़ी सी भी एडवांस की प्लानिंग कर ली जाए ना, तो हमारे लिए ना ज़िंदगी आसान हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर रखती हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी पैनिट्री ना सबसे पहले डिक्लटर कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना हर रमज़ान की ज़रूर करती हूँ 10-20 दिन पहले। उसका ये मुझे फ़ायदा होता है कि मुझे पता चल जाता है कि मेरी स्पाइसेस कौन सी जो हैं नेट टू एक्सपायरी हैं, जो मैं रमज़ान से पहले पहले उनको यूज़ कर लूँ। और जो वेस्ट हो चुकी हैं, जो आपके यूज़ में नहीं हैं, उनको अपनी पैनिट्री से निकाल लूँ। यहाँ जो मैंने लिक्विड रेडी किया था डिश वॉशिंग सोप में, मैंने पानी मिक्स किया था और बस इसी से मैंने क्लीन के स्प्रे कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही 2 से 3 मिनट का टाइम गुजरता है, उसको फिर मैं बाद में वाइप आउट कर लेती हूँ पानी से और अपने जो किचन नैपकिन है उससे तो अच्छे से क्लीन कर दी। कुछ कैबिनेट्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही स्टिकी और ग्रीसी हो जाती हैं, क्योंकि समटाइम हम लोग रखते हुए निकालते हुए ध्यान नहीं देते, कुछ बॉटल लीक हो जाती है। तो उसके लिए ये मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है कि उसको ना रिमूव कर लिया जाए। यानी कि मैंने पहले इसको इस तरह से क्लीन करने की कोशिश की, मगर मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो, तो नहीं, तो उसको मैंने शेल्फ़ को रिमूव किया। अगर रिमूवेबल हो तो उसको स्टेनलेस स्टील के स्क्रबर के साथ ना मैंने इसे रब कर लिया था। पानी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब हम अपनी वुडन को ड्राई नहीं करते ना, तो उसमें पानी अगर लग जाए ना, तो फिर उसकी वजह से ना वो ख़राब हो जाती है। तो विदाउट वाटर ना आपने थोड़ा सा ही इसको रब करना है और वाइप आउट करके दोबारा से इंस्टॉल कर देना है। हमेशा क्लीन करने के बाद कैबिनेट्स को 10-15 मिनट के लिए ना ड्राई होने के लिए रखें। इससे जो कैबिनेट्स में पड़े हुए स्पाइसेस है ना, उसमें ना मॉइस्चर नहीं आता। समटाइम हम कैबिनेट जल्दी क्लोज़ कर देते हैं, तो वो मसालों पे भी इफ़ेक्ट होता है। हाइट देने के लिए कोई भी आपके घर में अगर कोई वुडन के कॉटन यहाँ पर ये मेरे यूज़ थे, फ़ोन का केस था, उसको यूज़ की। थोड़ी सी हाइट देने से आपको पता चल जाता है मसाले जो है ना कौन से कहाँ पड़े। डीप क्लीनिंग से ये भी पता चल जाता है कि बहुत सारे स्पाइसेस जो है ना वो डबल जार्स में होते हैं, यानी एक स्पाइस ने 2 जार को ऑक्यूपाई किया होता है, तो इसलिए हमारे जार भी बहुत यूज हो रहे होते हैं। और दूसरा, इस तरह से स्पाइस ना हाइड हो जाते हैं। तो डीप क्लीनिंग से ना आपको ये बहुत बड़े बेनिफिट होता है। तो आप ओवर परचेज से ना बच जाते हो। जितने भी आपके घर में लेफ्ट ओवर कंटेनर हो जिसकी लिड टूट चुकी हो, उसको आप पैनिट्री में ना ऑर्गेनाइज करने के लिए लाजिम यूज़ किया करो। मेरे लिए रमज़ान की क्लीनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरी पैनिट्री होती है। इससे मुझे ना ग्रॉसरी की लिस्ट बनाने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है। जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसे उतने ही ख़रीदूँ और मैं ओवर परचेज से बच जाती हूँ। और जो मसाले हैं उनको वक्त से पहले इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो। और जो चीज़ जितनी चाहिए वो मिस भी ना हो। कुछ ऐसा होता है कि आइटम मिस हो जाती हैं, तो बार बार जो है ना बार बार आप ना बाज़ारों के ना चक्कर नहीं लगा सकते। रमज़ान का मेन्यू ना रेगुलर मेन्यू से टोटली डिफरेंट होता है, सहरी का और अफ्तारी का भी। सहरी में हमारे घर में समटाइम शामी कबाब पसंद किए जाते हैं, मगर थोड़े से ना रेगुलर शामी कबाब से ना डिफरेंट बनते हैं। 2 कप जो यहाँ मैंने चने की दाल को ना 1 रात पहले ही भिगो के रख दिया था। अच्छा, बच्चों को साथ में खिलाते हैं तो ज़रूर 1 रात पहले ही भिगो के रखें, क्योंकि बच्चों को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। मगर आप सिर्फ अपने लिए बनाते हैं तो 4-5 घंटे भिगो के रखें, उतना भी काफ़ी है। पानी वेस्ट किया करें, कभी भी यूज़ ना किया करें, क्योंकि इस पानी से बहुत से मसले होते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर बच्चों को देते हैं तो ज़रूर बीफ के ही बनाएं। बच्चों को चिकन से इतने न्यूट्रिशन नहीं मिलते। बच्चे जो है ना समटाइम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उनके लिए ना बीफ के जो शामी कबाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आयरन की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए। तो पाउडर स्पाइसेस मैंने 1 टेबलस्पून तक चिली पाउडर डाला है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी और नमक ज़रूरत के मुताबिक। और यहाँ पर क्योंकि सहरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सारे जो खड़े मसाले हैं ना, वो या तो मलमल के कपड़े में डालें या फिर किसी स्ट्रेनर में डाल के ना इसमें ऐड कर दें। 2 मैंने डाले थे इसमें अनियन, और जिंजर गार्लिक मैंने 1 टेबलस्पून तक बनता था उतना ही जिंजर और गार्लिक ऐड किया था। अब इसके जो पानी है उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जब आप इसमें पानी डालें तो सब चीज़ें ना
पानी में ना डिप हो जाए और पानी ज़्यादा ना हो, इतना ही हो, इस तरह से पानी डालना है। पानी डालने के बाद हम फिर इसमें ना कुकर लगा देंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, इससे ये होता है कि आपके शामी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। कुकर अब लगाने के बाद ना हम 1 सीटी के बाद 20 मिनट तक पकाएंगे। जब तक वो बन रहा है मैं अपने जो रिमेनिंग जो पैनिट्री की कैबिनेट्स हैं उनको ना खाली करके उनको भी क्लीन करूँगी। डेली अगर आप 20 मिनट्स अपने घर में दे दें किसी कॉर्नर को, किसी एरिया को, तो आपके घर के बहुत सारे मैस जो है ना वो कम हो जाते हैं। अगर हमेशा ही क्लीन रहता है तो सेम टाइम सेम वे से मैंने शेल्फ क्लीन करके सामान लगा दिया था। ग्रॉसरी का कॉर्नर भी मैंने रीअरेंज कर दिया था और इससे मैंने लिस्ट बनाने में मुझे ना बहुत ही आसानी होगी रमज़ान की ग्रॉसरी के लिए। शामी कबाब की पहली सीटी तो आ चुकी थी, उसके बाद 20 मिनट्स तक पकाना था। इस 20 मिनट्स में मेरे पास जितने भी जार थे उनको मैंने वॉश कर लिया था और वो ड्राई होके मैं कैबिनेट्स में लगा दूँगी ताकि मैं जब अपनी ग्रॉसरी करूँ तो मुझे रीस्टॉक करने में आसानी हो। तो मैंने खड़े मसाले निकाल दिए थे। अगर अच्छा खड़े मसाले अगर आप ना निकालो तो बहुत प्यास लगती, तो ये ज़रूर ना वेस्ट कर देना है। अच्छा, मैंने फिर क्या किया था, जो बीफ था उसको सेपरेट निकाल के ना मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और लो फ्लेम पे मैंने दाल को ना, थोड़ा सा पानी था उसको मैंने ड्राई कर लिया था। दाल को मैंने ना चॉपर में नहीं डाला था इसी तरह से, क्योंकि वो 1 रात पहले भिगो के रखी थी तो इसलिए आसानी से पक जाती है और इतना टाइम नहीं लेता। तो खड़े मसाले कुछ इस तरह से हो जाते हैं, फिर इनको आपने वेस्ट कर देना है, यूज़ नहीं करना, इसकी ज़रूरत ही नहीं, इसका फ्लेवर तो आ चुका है। अच्छा, बीफ के जो रेशेदार शामी कबाब होते हैं ना उनको पकाने में बहुत टाइम लेता है, इसलिए बीफ को मैंने सेपरेट निकाल के चॉपर में चॉप कर लिया था, क्योंकि टेक्सचर सेम आता है और टाइम बच जाता है। छोटी रो रही थी तो मैंने किचन में ले आई। बच्चे माँ को देखते रहते हैं ना काम करते, तो भी नहीं रोते, नज़रों के सामने रहे ना, तो उनके लिए वो भी बहुत काफ़ी है। अच्छा, मैंने टेस्ट किया था, नमक थोड़ा था, क्योंकि शामी कबाब में थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हमेशा किसी ना किसी चीज़ के साथ खाया जाता है, तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो मैंने भी नमक डाला है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और 1 ही चम्मच मैं लगाऊँगी धनिया, और अब इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसका इस कदर खूबसूरत फ्लेवर आता है और खुशबू आती है। जब आप इसको शामी कबाब पूरे बन जाएँ तब इसको आप ड्राई रोस्ट करके डालें। तो ये थोड़ी सी टिप्स है, आपने ज़रूर करनी है, भूलनी नहीं है। तो 1 चम्मच तक मैंने इसमें जो है चिली फ्लेक्स डाले हैं और इनको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ग्राइंड कर लेना ना बच्चों को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। ये मैंने डालती हूँ तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। अब थोड़ी देर को इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मेरे शामी कबाब रेशादार रेडी थे और हम इसको ठंडा होने के लिए अब रख देंगे। जब तक ठंडे हो रहे हैं मैं अपना ग्रीन मसाला रेडी कर दूँगी। तो ग्रीन मसाले के लिए मैं धनिया और सब्ज़ मिर्ची लूँगी। अच्छा, धनिया और सब्ज़ मिर्ची मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों से हैक शेयर की है। मैं कंटेनर में टिशू जो बोथ साइड में लगा के रखती हूँ, इससे ना 10 to 15 डेज ना आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मॉइस्चर जब आपकी वेजिटेबल और ग्रीन स्पाइसेस में पड़ता है ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। या तो फ्रीज़ कर लिया करें या तो फिर इसी तरह से रखा करें, अगर ज़्यादा देर तक चाहिए होता है। ज़्यादा देर तक चाहिए हो फिर भी 10 दिन तो आराम से गुजरने चाहिए ना। तो बच्चे अपनी बुक्स ले आए थे, पढ़ रहे थे, इसी तरह से किचन में बच्चे हम साथ साथ ही मैनेज करती हैं माएँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा चॉप कर लिया था, पहले कटिंग कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हैंड जो मेरा चॉपर है ना मैनुअल उससे करूँ। और नन्हे मियाँ आ गए थे मेरी मदद करने के लिए। जो मेरे नन्हे कारीगर है ना ये किचन में ना बहुत इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। अच्छा, जब बच्चे थोड़ी सी बचपन में इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं ना किचन में, तो उनको मना ना किया करें, उनको करने दिया करें। थोड़ा सा काम डिले हो जाता है, समटाइम माएँ किचन से निकाल देती है, बच्चे के ब्रेन को ये मैसेज आता है कि किचन इज़ नॉट फॉर दैम। तो लड़के हों लड़कियाँ हों, फिर वो बड़े होके आते नहीं, फिर बात बहुत मुश्किल होती है उनको किचन में लाने के लिए, क्योंकि बचपन में आपने निकाल दिया होता है कि जाओ जाओ मुझे काम करने दो। तो मत निकाला करे, करने दे। बच्चों का जो अटेंशन जो लेवल होता है बचपन में बहुत कम होता है, वो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं करती, फिर उसके बाद वो फिर बाद में खेलने के लिए चले जाती। रोका ना करे ताकि उनको पता हो कि किचन उनके लिए भी है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो उसके बाद फिर मैं इसको रोल कर लूँगी बच्चों के लिए। और मैंने डिवाइड कर लिया था, जो मिक्सर था 2 हिस्सों में, आधा बच्चों के लिए था और आधा हमारे लिए। हमारे लिए जो था उसमें मैंने अपना जो धनिया था और मिर्ची डाली थी, जो बच्चों के लिए था उसको मैंने सेपरेट कर दिया था। अच्छा, मुझे ना खुद के लिए शामी कबाब ना एग के बगैर फ्राई करना बहुत पसंद है, और बच्चों को मैं अंडा लगा के फ्राई करके देती हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर जो लेयर आती है ना, ये जो ब्राउन सी
क्रंची सी। मुझे इसको खाने में ना बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग ज़रूर बताना आप में से किसको पसंद है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरे शामी कबाब मैंने बना के रख लिए थे। अच्छा, जो लोग फ्रेश कंसीडर करते हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मगर रमज़ान में ना थोड़ी सी प्री प्रेप कर लेनी चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।